Hello childrens, today's topic is about the formula discussion of projectile. Now we discuss four formulae and derive height of projectile या height of flight भी कहते हैं. जब कोई चीज़ प्रोजेक्ट होती तो एयर में रहती कि नहीं रहती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, height of flight. सेकेंड रेंज, टाइम और फिर मैक्सिमम रेंज. अगर हम लोग जेवलिन थ्रो करें तो मैक्सिमम रेंज पे कैसे गिरेगा. आपने लॉन्ग जंप सुना होगा. लॉन्ग जंप भी एक तरीके से फिजिक्स के अकॉर्डिंग चलती है. हमें मैक्सिमम रेंज पे जाना है तो किस एंगल से हम लोग जंप करें, ये सब चीज़ें इस डेरिवेशन से डिस्कस होंगी. चलो आप आर्टिकल का नाम डालें. फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट. सबसे पहला हमारा पॉइंट है टाइम ऑफ फ्लाइट. ओके, ये डाल दीजिए और अब आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए. सबसे पहला तो हमने डायग्राम बना लिया है. ये हमारे प्रोजेक्टाइल का डायग्राम है जैसा हमेशा बनाते हो. u इज़ इनिशियल स्पीड, थीटा इज़ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, u इज़ डिवाइडेड इन टू पार्ट्स. अच्छा, ये हाइट हो जाएगी. देखो जो पीक हाइट है ना, इसको h कहेंगे. और आपको पता होगा जब कोई चीज़ सबसे ऊपर जाती है हाईएस्ट पॉइंट पे, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0. यहाँ पर इसकी वर्टिकल वेलोसिटी अगर हम मानेंगे तो मोमेंटरली 0 वर्टिकल वेलोसिटी. ओके, द कंपोनेंट ऑफ दिस u इन दिस डायरेक्शन ux एंड इन दिस डायरेक्शन uy इज u sin थीटा, ux इज u cos थीटा. ओके, दिस इज द रेंज. ध्यान रखिएगा, the horizontal distance covered by projectile is known as range. डिस्टेंस ही है, बस नाम बदल के उसका क्या हो गया, रेंज. ठीक है, हम लोग चलो पहले टाइम की पता करते हैं. सपोज करिए ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको हाईएस्ट पॉइंट पर जाने में t टाइम लगा, और जितना टाइम हाइट पे जाने में लगता है, ध्यान रखिएगा, उतना ही टाइम वापस लगेगा. तो जब गिरेगा इसको नीचे की तरफ तो भी टाइम कितना लगेगा, t ही लगेगा. सेम टाइम लगेगा दोनों में, जाने का टाइम और आने का टाइम. चलो हम डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे. बहुत आराम से सुनिएगा, बाद में नोट करिएगा. सबसे पहले हम यूज़ करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. पढ़ा है, फर्स्ट इक्वेशन है. v इज फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन, t इज टाइम. बट अंडर ग्रेविटी a कन्वर्टेड इनटू g. फॉर अपवर्ड मोशन इट इज बिकम्स माइनस g. हियर द मोशन इज अपवर्ड. ओके, now the equation becomes v is equal to u minus gt. बोलो भाई, एग्री है इस बात से. u मतलब फाइनल वेलोसिटी. हाफ मोशन ले रहा हूं मैं तो फाइनल वेलोसिटी वहां कितनी है, 0. हाफ मोशन के देखो यहां से उठा करके यहां तक के लिए, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है फाइनल, 0. अपवर्ड मोशन हो रहा है तो कौन सा कंपोनेंट लोगे आप, वर्टिकल, ui. और टाइम हमें स्मॉल t लग रहा है तो ui को वैसे बोला क्या है हमने, u साइन थीटा. तो टाइम इज u साइन थीटा बाई g. ये अभी लेकिन कितना निकला पता है, हाफ. यहाँ तक का टाइम है. जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना ही तो नीचे आने में लगेगा ना. तो नेट टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम बात करें तो ट्वाइस नहीं कर सकते हो. नेट टाइम ऑफ फ्लाइट, तो इसको ट्वाइस कर दो. टोटल टाइम जो बनेगा 2 स्मॉल t बनेगा. जब 2 स्मॉल t कर दोगे तो आ जाएगा t इज इक्वल टू 2 u साइन थीटा बाई g. ओके, दिस इज टाइम ऑफ फ्लाइट. फर्स्ट डेरिवेशन इज कंप्लीटेड. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट इज हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल. नाउ वी डिस्कस अबाउट हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल. तो हाइट को डिस्कस करने के लिए फिर हम वापस वही आर्टिकल उठाएंगे, उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे. वर्टिकल मोशन डिस्कस हो रहा है, हाइट तो वर्टिकल ही होता है वैसे भी. हाइट मीनिंग क्या हुआ, वर्टिकल मोशन, और वर्टिकल मोशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हाइट पता करने के लिए हम लेकिन इक्वेशन ये वाली यूज कर रहे हैं. वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस जी एच, 2gh. 2gs होता है ना, वो 2as होता है ना. v फाइनल वो कितना है, 0. u y वाला लोगे आप 2g, और h हाइट हम पता ही करना चाहते हैं. तो यहाँ से हमारा जो इक्वेशन बनने वाला है देखो, तो 2gh इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर. ओके, और यू वाई की वैल्यू क्या है आपके पास बताओ, u साइन थीटा. y वर्टिकल,
तो 2gh इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. नाउ हाइट h बिकम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g. Height of projectile is given as h is equal to u square sin square theta by 2g. This is the second derivation. Understood or not? Yes, sir. Now drop down. अब देखिए दो आर्टिकल हमारे पास हो चुके हैं. पहला टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा हाइट ऑफ फ्लाइट. नाउ वी वांट टू फाइंड थर्ड पॉइंट, दैट इज रेंज. तो रेंज को हम डिफाइन भी करेंगे साथ में. डेफिनेशन इसकी बनेगी द मैक्सिमम डिस्टेंस हॉरिजेंटली कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल. द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ फ्लाइट. कितनी देर में? टाइम ऑफ फ्लाइट, जो फ्लाइट का टाइम था, इज कॉल्ड रेंज. अच्छा, रेंज क्या वर्टिकल होती है या हॉरिजेंटल है? बताओ. हॉरिजेंटल मोशन यानी यूज करना. मुझे रेंज निकालने में कौन सा मोशन यूज करोगे आप? हॉरिजेंटल. तो हॉरिजेंटल में जो फार्मूला लगाते हैं, टाइम इज इक्वल टू क्या लगाते हो? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ओके, स्पीड कौन सी लोगे आप? हॉरिजेंटल. हॉरिजेंटल मतलब यूएक्स. ओके ओके ओके. टाइम ऑफ फ्लाइट लोगे टी. डिस्टेंस पता ही करनी मुझे. स्पीड हो गया हमारा कितना? ux. तो r इज इक्वल टू टी इंटू यू एक्स. टी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट. टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला क्या आपके पास? देखो कितना है? 2u साइन थीटा बाई जी. और यू वाई क्या होता है? यू कॉस थीटा. आप बहुत आराम से समझिएगा, कोई जल्दी नहीं मुझे है. इसमें से जरा गौर करिए प्लीज. u से u को मल्टीप्लाई करो, यू स्क्वायर हुआ. 2 बचा, साइन थीटा बचा, कॉस थीटा बचा. देखो आप जरा ध्यान से देखो. और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या? व्हाट इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा? सुना क्या होता है? किसी ने नहीं सुना है? और ये क्या बात कर रहे हो? ये फार्मूला ट्रिगोनोमेट्री का है यार. तुम लोग तो मजाक वाली बात करते हो. असाइन 2a सुना आप लोगों ने? क्या होता है? क्या होता है? 2 साइन ए कॉस ए. ये फार्मूला नहीं सुना क्या तुम लोगों ने? हो सकता है ना पढ़ाओ ट्रिग्नोमेट्री में. हमने कहा मैथ्स वालों को आधी फीस तो हमें दे देनी चाहिए. हम ही सब सिखा देते हैं. पहले याद कर लीजिए साइन 2a या साइन 2 थीटा का फार्मूला. ओपन करते हैं. 2 साइन थीटा कॉस थीटा या 2 साइन ए कॉस ए. तो यहाँ देखो 2 साइन ए कॉस ए टाइप का लग रहा है. तो ये साइन 2a का फार्मूला हुआ, मतलब साइन 2 थीटा का हुआ. किसका हुआ? r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. ध्यान रखना 2 थीटा स्क्वायर नहीं है, इस पे साइन पर स्क्वायर नहीं है. साइन के साथ 2 थीटा है. इस जगह ध्यान रखिए. इसमें स्क्वायर था हाइट वाले में. देखो हाइट में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा है. और इसमें क्या है? रेंज में साइन 2 थीटा है. अच्छा, रेंज के बाद एक और लास्ट पॉइंट, मैक्सिमम रेंज. लास्ट पॉइंट सुन ले. फोर्थ केस हम इसको नाम दे देते हैं मैक्सिमम रेंज. देखो फॉर मैक्सिमम रेंज, प्लीज समझना जरा बात को. अगर रेंज मैक्सिमम पता करनी, मैंने बोला था ना अभी कि हमको लॉन्ग जंप करना है, तो हमें रेंज कैसी अचीव करनी है? मैक्सिमम. तो किस एंगल पे हम जंप करें, या कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो किस एंगल से फेंका जाए कि वो मैक्सिमम रेंज को अचीव कर ले? तो सुनिए उसके लिए. फॉर मैक्सिमम रेंज ध्यान रखना, साइन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? मैक्सिमम. आपको देखो रेंज में फार्मूला में तो साइन आया ना. साइन मैक्सिमम कितना होता है किसी को पता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा या मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा 1. मैक्सिमम इज 1. ध्यान रखना, अगर नहीं भी पता है तो सुन लो. साइन या कॉस का ऐसा ग्राफ होता है. मैंने कहा मैं मैथ्स बहुत पढ़ाता हूँ मेरा मेन सब्जेक्ट तो मैथ्स ही रहा है. ये ग्राफ होता है साइन या कॉस का. अगर अपवर्ड देखोगे आप तो ये +1 है ऊपर का हिस्सा और नीचे वाला -1 है. ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम. ये 90 डिग्री 0 से यहाँ शुरू होता है. ध्यान रखना 0 से 90 एंगल वाइज अगर बात करें, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360. इसी हिसाब से वैल्यूज वेरी होती है साइन की. कभी ध्यान देना, साइन 0 वैल्यू कितनी होती है? कब बात कर रहे हो? साइन 0 की 0, तो देखो 0 है यहाँ. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1.
साइन 180 की फिर से देखो कहाँ आ गई, 0 आ गई कि नहीं आ गई, फ्लैट पे आ गया। साइन 270 की वैल्यू -1, साइन 360 की वैल्यू 0। इस तरह ये वैल्यूज डिफाइन हुई हैं जो तुमने सीखी है ट्रिग्नोमेट्री में, वो सब ग्राफिकल स्टडी से बनती हैं। तो चलिए खैर बात यहाँ पर करते हैं। तो मैक्सिमम रेंज अगर कभी भी पता करनी है मुझे, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए मुझे, और साइन की मैक्सिमम क्या होती है, +1, और मिनिमम, और साइन स्क्वायर की, सुन लो जरा, ये भी बात बता ही देते हैं सब, तुम लोग को परफेक्ट कर देंगे मैथ्स में भी। अगर कभी साइन स्क्वायर थीटा की पूछी जाए तुमसे, या कॉस स्क्वायर थीटा की पूछी जाए, तो मैक्सिमम दोनों में +1 है, चाहे साइन हो, कॉस हो, या साइन स्क्वायर हो, कॉस स्क्वायर हो, तो मैक्सिमम क्या होगा। लेकिन मिनिमम पता क्या होगा, जब साइन कॉस है तो -1, लेकिन स्क्वायर है तो 0। क्यों, -1 का भी तो स्क्वायर क्या होता है, +1, 0 से छोटा रहेगा। ये ध्यान रखना, बहुत जगह यूज होता है फिजिक्स में भी। तो फिर से मेरी बात को सुने और उसको दिमाग में बिठा लें। साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू +1, मिनिमम वैल्यू -1, बट स्क्वायर ऑफ साइन एंड कॉस मैक्सिमम +1, बट मिनिमम इज 0। मिनिमम इज स्क्वायर होने की वजह से, क्योंकि स्क्वायर माइनस का भी तो करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ही तो हो जाएगा, इसलिए स्क्वायर के लिए 0 लेते हैं। ठीक है, खैर यहाँ पर जरूरत नहीं है, वो थोड़ी सी बात है, तो ज़्यादा बातें हमने तुमको बता दी हैं। +1 की बात कर रहा हूँ मैं। तो साइन +1 किसके लिए होता है, साइन की +1 कब वैल्यू होती है, 90 के लिए। साइन 90 वैल्यू क्या होती है, +1 होती है कि नहीं। तो 2 थीटा इज इक्वल टू, देखो साइन से साइन कैंसिल हो गया, 2 थीटा कितना आया, तो थीटा कितना बना। अगर आपको मैक्सिमम रेंज अचीव करानी है तो एंगल कितना होना चाहिए प्रोजेक्शन का। अगर आप 45 डिग्री से प्रोजेक्ट करने की प्रैक्टिस कर लें, आप जब भी लॉन्ग जंप के खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग वहाँ पर एक एंगल बना रख देते हैं, ऐसे एंगल टाइप का 45 का, और हम कहते हैं अपने आप को इसके साथ प्रोजेक्ट करने की आदत डालो, यही प्रैक्टिस है। और जब 45 के साथ वो प्रोजेक्ट करने लगते हैं तो उनकी जो भी मैक्सिमम अपनी अचीवमेंट है वो मैक्सिमम रेंज पर पहुँचा देती है। ठीक है, अगर उससे कम ज़्यादा कर दिया तो आप पहले गिर पड़ोगे, और एग्जैक्ट 45 में ले लिया आपने तो लॉन्ग रेंज हो जाएगी आपकी। तो ये हमने अभी आपको मैक्सिमम, अब इसके लिए फार्मूला देखो क्या, तो साइन 2 थीटा को हमने क्या लेट कर रखा है, 1। तो रेंज मैक्सिमम क्या बनने वाली है, जरा देख लो भाई, मैक्सिमम रेंज आर मैक्स लिखेंगे उसको, क्या लिखेंगे, आर मैक्स। तो साइन 2 थीटा हो गया 1, तो बचा क्या, u²/g। ये फार्मूला तब यूज होगा जब हमें मैक्सिमम रेंज की वैल्यू फाइंड करनी हो। एक और बात यहीं पर नोट में लिखा देते हैं, ये बात हम किसी को नहीं बताते, सिर्फ तुम लोग को बता रहे हैं, ये बस इससे पहले नीरज चोपड़ा को बताई थी। जैसे आप मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये कोई मतलब प्लेयर है जो जंप, वो मतलब फेंक रहा है जेवलियन, ये जो 45 डिग्री बोला मैंने, ये तब यूज होता है जब ग्राउंड से ग्राउंड के लिए हो, यानी सेम लेवल पे हो। आप जंप करते हो तो ग्राउंड से जंप करते हो और गिरते कहाँ हो, ग्राउंड में। लेकिन अगर हाइट से फेंकना हो, कोई जेवलियन थ्रो है, क्या जमीन में लेट के फेंकते हो, क्या कंधे के ऊपर से फेंकते ना, तब ये 45 एग्जैक्ट नहीं होता, ध्यान रखना। फॉर हाइट, अगर हाइट से कोई चीज़ फेंकनी है मुझे, तो मैक्सिमम रेंज पाने के लिए ध्यान रखिएगा मेरी बात, आर मैक्स। देखो फेंकोगे आप हाइट से, निकले गिरेगा जाके कहाँ, ग्राउंड पे। ऐसे में ध्यान रखना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मस्ट बी लेस देन 45। क्या होना चाहिए, 45 से थोड़ा सा लेस होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IIT JEE का है, पूछा गया था कि जेवलियन थ्रो के लिए मैक्सिमम रेंज पाने के लिए एंगल होना चाहिए, और 4 ऑप्शन, लेस देन 45, ग्रेटर देन 45, ऐसे, और एग्जैक्ट 45 या एनी वन। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप अगर कभी किसी हाइट से फेंक रहे हैं और गिरने वाला पोजीशन डाउन में है, तो हमारा मैक्सिमम रेंज कब आता है, जब 45 से थोड़ा सा लेस हो, जैसे 43, 44 ऐसा। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल आपको तैयार करना है।